रेडॉक्स रिएक्शन है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो रेडॉक्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड का रहा है रिडक्शन, ठीक है, और OX क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब हो गया अपचयन और ऑक्सीडेशन हो गया उपचयन। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ हो वह क्रिया कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। और अपचयन और उपचयन क्या है ये तुम लोगों को बताना है, समझाना है, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख लो। अपचयन लिखो, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ह्रास माने कमी है ना, वह क्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी होती है वह क्या कहलाती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब है उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी होती है। हाइड्रोजन में कमी होती है वह क्या कहलाती है, उपचयन अपक्रिया कहलाती है। वह उपचयन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। रेडॉक्स क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का संयुक्त रूप है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यह हो गया रिडक्शन और यह क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका तो ऐसी अपक्रिया जिसमें दोनों अपक्रियाएं साथ में होती हैं, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है ना। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं CuO + H2, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। इसमें क्या बनता है, Cu + H2O। कॉपर और वाटर का निर्माण होता है,
क्या है कॉपर ऑक्साइड, यह है पानी। ठीक है, यह हो गया कॉपर, यह हाइड्रोजन है, यह क्या है पानी। अब देखो इसमें अपचयन कहाँ हो रहा है, उपचयन कहाँ हो रहा है। अपचयन की परिभाषा क्या करे, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन के वृद्धि तथा O2 का ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन में कमी आती है। अब देखो इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है ना, अभिक्रिया के बाद इसका ऑक्सीजन निकल जा रहा है, यह कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन के बाद सिर्फ हमको क्या प्राप्त हो रहा है, कॉपर प्राप्त हो रहा है, तो ऑक्सीजन की इसमें कमी हो रही है। यह जो अभिक्रिया है यह क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया हो गई। अब देखो उपचयन में क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी होती है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि कहाँ हो रही है, इसमें हो रही है। यह सिर्फ H2 था, हो गया क्या H2O, तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया ना, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। यह अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रहे हैं, अपचयन भी उपचयन भी। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ये बता दो ऊपर। दूसरा उदाहरण है ZnO+C, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं कार्बन के साथ। ठीक है, यह हो गया जिंक ऑक्साइड, इसकी क्रिया करा देते हैं कार्बन से, तो क्या प्राप्त होगा, ZnO+CO। ठीक है, इसमें O है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ जिंक से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ऑक्सीजन में कमी, अपचयन हो गया, और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन में वृद्धि, उपचयन, ऑक्सीजन में कमी, अपचयन, ऑक्सीजन में वृद्धि, उपचयन। यहाँ हो रहा है अपचयन और यहाँ हो रहा है उपचयन। तो हम क्या देख रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में, अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी दोनों साथ साथ होता है, अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन में कमी होगी, ऑक्सीजन जब घटेगा तो हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन में कमी, और हाइड्रोजन में कमी तो ऑक्सीजन में वृद्धि। ठीक है।